लॉकडाउन 4 के दौरान मुरादाबाद में कुछ दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। जो हॉटस्पॉट इलाकों से हटकर हैं, उन इलाकों में अब दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं और जिंदगी धीरे धीरे पटरियों पर दोबारा लौटने के लिए काम भी किया जा रहा है। मिठाई की दुकानें हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कॉपी किताबों की दुकानों के साथ आवश्यक सेवाओं को लेकर कई दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का ये कहना है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसेस का पालन करें और शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए आप अपना भरपूर योगदान भी दे सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, धीरे धीरे जिंदगी पटरियों पर लौटती हुई दिखाई दे रही है और सभी लोग सहयोग करेंगे तो शायद मुरादाबाद एक दिन अपने उसी शबाब पर दिखाई देगा। कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार ने 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया कि वो अपने स्तर से दुकान खोलने के लिए भी कहा गया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कई जिलों में दुकानें खोलने के लिए काम किया गया। मुरादाबाद जनपद में दुकानें खोलने के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक ली, जिसके बाद एक से सहमति नहीं बन पाई। जिलाधिकारी ने यह आदेश पारित किया कि मुरादाबाद शहर के हॉटस्पॉट एरियो को छोड़कर कुछ दुकानें खोली जाएंगी। जिसके बाद बुधवार को मुरादाबाद के कुछ इलाकों में दुकानें खुलती हुई दिखाई दी। शहर की सड़कें चहलकदमी करती हुई दिखाई दी और मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र, कोतवाली क्षेत्र की कुछ दुकानें खुली, जिसमें कॉपी किताबों की दुकानें, मिठाई, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें खुली। पहले दिन दुकानों पर काफी भीड़ तो नहीं दिखाई दी। इक्का दुक्का खरीदारी ही दुकान पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। कॉपी किताबों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने के लिए व्यापारियों द्वारा काम किया जा रहा था। साथ ही सभी का ये कहना था कि 2 महीने में अब दुकान खुली है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। नुकसान तो बहुत है मगर उम्मीद आगे की कायम है। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र अग्रवाल। जी सर, आज ये कितने दिन के बाद आपकी कौन सी दुकान है? आज पूरे 2 महीने के बाद दुकान खोली गई है और प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ सरकार के आदेशानुसार, उनके गाइडलाइन के हिसाब से काम चलता रहे। इन दिनों में कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा है? क्या साहब, इन दिनों में सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। हर तरफ से हर टाइप का नुकसान हुआ है। क्या उम्मीद है आगे आपको? उम्मीद ये देखिए कि हम सब मिलके कुछ तो जीतेंगे, कोरोना को हराएंगे। वही इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें भी पहले दिन खुली और ग्राहक कोई दुकान पर नहीं दिखाई दिया। दुकान स्वामी का कहना है कि दुकान बंद होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब 2 महीने के बाद दुकान खुली है। उम्मीद है कि अब कुछ नुकसान की भरपाई होगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि शासन और प्रशासन के आदेशों का पालन भी किया जा रहा है। मनीष चावला। मनीष जी, आज कितने दिन के बाद दुकान खुली और क्या असर पड़ा है पूरे कारोबार पर? 55 दिन के बाद दुकान खुली है सर। अब कारोबार का असर तो ये है कि एसी का मेन सीजन का हमारा जो है वो अप्रैल मई जून होता है, बट 1.5 महीना तो लॉसेस हो ही गया है। बाकी अब देखते हैं क्या रहता है। बाकी प्रशासन का बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने हमें छोड़ दी आज के लिए। कितना लॉस हुआ है इस पूरे मामले में? लॉसेस तो ये समझ लीजिए 50% बिजनेस खत्म हो चुका है। अब 40-30% जो भी मिलेगा वो देखते हैं जैसा खुली रहेगी। अभी दुकान खुली आज आज ही खुली है सर। सुबह तक तो ऑर्डर नहीं आए थे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। उसके बाद प्रशासन ने हमें छूट दी है खोलने की। आज अभी तक कोई बुकिंग या कोई चीज़ बिकी है अब तक? नहीं सर, अभी तो कोई इंक्वायरी भी नहीं है। कभी तो देखते हैं क्या उम्मीद है आगे आपको? उम्मीद है सर, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। देखते हैं, जैसे मोदी जी बता रहे हैं कि सब बढ़िया हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो शहर में मिठाई की दुकानें तो खुली मगर पहले दिन साफ सफाई के कामों में सभी दुकानदार लगे रहे। मिठाइयों की दुकानों पर सैनिटाइजर छिड़कने के साथ सफाई का कार्य भी दुकानों के अंदर किया जा रहा है। मुरादाबाद शहर में टेम्पटेशन द्वारा शहर के कई स्थानों पर मिठाइयों की सप्लाई की जाती है। ऐसे में टेम्पटेशन के स्वामी का कहना है कि ये काफी समय के बाद दुकान खुली है। ऐसे में दूसरे तीसरे दिन मिठाई बनाने में लग जाएगा। इससे पहले शासन की और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। ईद का मौका है, ऐसे में कुछ उम्मीद जरूर है कि खरीदारी कुछ अच्छी होगी। जी करण भाई, आज जैसे शहर में मिठाइयों की दुकान को छूट मिली है, तो ऐसे में कितने दिनों के बाद खुली है? क्या नुकसान हुआ है और आगे की क्या रणनीति है? देखिए, शॉप तो जिस दिन इस चीज़ का ऐलान हुआ था यूपी के अंदर कि शॉप बंद रहेंगी, सभी शॉप जब से ही बंद हैं और ये एक बड़ा अच्छा आज मौका मिला है हम लोगों को कि हमें आदेश मिला है कि हम अपनी शॉप को जितनी जल्दी हो खोल सकते हैं। तो हम भी उसमें जितने भी सारे नॉर्म्स हैं, जैसे हम आप देख रहे होंगे सामने, हम अपना सारी शॉप्स को सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से
पूरी तरीके से जो भी कमियां हैं उनको पूरा करा रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने रूल हैं कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, मास्क पहन के हमारे जो भी मतलब वर्कर हैं काम करेंगे, हाथ में ग्लव्स भी पहनेंगे। और हमने अपनी तरफ से प्रयास करा है कि जितने लोग अंदर आएंगे 1 by 1 आएंगे और हम उनको पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। और हम बाहर भी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगा रहे हैं कि लोग अंदर भी जो आएंगे वो पहले सैनिटाइज मशीन से अपने साफ करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। रही बात इस चीज़ की, क्योंकि नुकसान और फायदे की, तो नुकसान इस तरह पूरे विश्व को हुआ है, केवल मैं ही नहीं हूँ। बस फ़र्क इतना है किसी को 500 का नुकसान हुआ है, किसी को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि हम अपनी जिंदगी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से इस लाइफ दोबारा स्टार्ट करें। एक सुनहरा मौका मिला है चीज़ें सीखने का और बहुत सारी चीज़ें हमने इस लॉकडाउन में सीखी हैं। तो मैं आपको बहुत लंबी चीज़ें हैं, मैं कभी होगा तो। अब मिठाई आप कब से बनाना शुरू करेंगे, कब से अपने शहर के कौन-कौन इलाकों में? देखिए, क्योंकि मिठाई का प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है और सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश बननी है, तो धीरे धीरे एक प्रोडक्ट आएंगे। और जैसे जैसे लगभग मेरा मानना ये है कि 3-4 डेज हम लोगों को लगेंगे सारे के सारे आर्टिकल बनाने के लिए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के अंदर किन किन चीज़ों की डिमांड रहेगी, क्योंकि बहुत सारे माइंड के अंदर लोगों के कन्फ्यूज़न है हाइजीन को लेके। और हाइजीन का पहले भी हम पूरा ख्याल रखते थे और जो हमारी फैक्ट्री है वो बहुत अच्छी हमने साफ़ सुथरी बनाई हुई है और बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं मुरादाबाद में। लेकिन अब हम उन पर और ध्यान रखेंगे। अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर भी जो लोग आएंगे तो पहले हमने उनका थर्मल स्कैनिंग करी है, कोशिश करी है कि इस तरीके के लोग ना आए जो ज़रा सा भी जिनको खांसी जुकाम या वो है उनका हम पहले टेस्ट कराएंगे। अब जैसे ईद आने वाली, ईद को कुछ आपको आशा है कि एक अच्छा बिजनेस होगा? जी, सबसे पहले तो मैं ईद आने वाली है, सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि काम धीरे धीरे सही होगा और अच्छा होगा। और साथ में मैं सभी लोगों से ये भी आग्रह करूँगा कि प्लीज़ सभी लोग त्यौहार के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जल्दीबाजी में ना रहें किसी तरीके से। और हाँ, रही लास्ट ईद की बात और इस ईद की बात, तो थोड़ा जब मार्केट के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी लोगों को है तो शायद उसका थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर आएगा। इंशाल्लाह मैं सभी लोगों से ये दोबारा कहूँगा कि इन बातों को माइनस को ना लेके अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दोबारा एनर्जी लेके आएँ। और जैसे ये त्यौहार आ रहे हैं, चाहे ईद हो दिवाली हो, उसको पहले ही की तरीके से उत्साह से मनाएं और जीवन में हमारा जरूर देश हमारा आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा और हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। कुल मिलाकर मुरादाबाद की कुछ सड़कों पर जिंदगी धीरे धीरे पटरियों पर लौटकर आ रही है। दुकानें तो कम खुली हैं, मगर सभी दुकानदारों की उम्मीद जरूर जागी है। भले ही शहर के मुख्य बाजार बंद हैं और कुछ दुकानों का प्रशासन द्वारा खुलने की अनुमति दी गई थी, मगर बाकी दुकानदारों की उम्मीद है कि शायद जल्द से जल्द उनकी दुकानें भी खुल जाएंगी। ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मुरादाबाद में बढ़ते केस को देखते हुए बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। बस कुछ जरूरत के सामान को देखते हुए कुछ दुकानों पर अनुमति दी गई है, जिसमें कूलर, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कॉपी किताबें, मिठाई के साथ कई जरूरत के सामान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। और सभी को शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार पालन करने के लिए भी अपील की गई है।